वाह मम्मी, ये साड़ी तो बहुत जच रही है आप पर। कहाँ से लाई हो? अरे बेटा, मैं कहाँ बाजार जाती हूँ, पहले तू ला देती थी, अब तेरी भाभी ले आती है। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तेरे लिए भी 2 साड़ियाँ लाकर रखी है उसने। सच बेटा, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो ऐसी समझदार बहू आई है। सारा घर संभाल लिया और मेरा भी कितना ख्याल रखती है। मैं करती कुछ नहीं, सारा दिन आगे पीछे घूमती रहती है। मंजू जी ने अलमारी से साड़ियाँ निकालते हुए कहा। रहने दो मम्मी, आपको तो सब अच्छे ही लगते हैं। ये सब शुरू शुरू के नखरे हैं, अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं, बराबर काम करवाती हैं तो मम्मी करती रहती हैं। पता तो तब चलेगा जब सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ऐसा क्यों करे कि मुझे सेवा की जरूरत पड़े। हाथ पैर तो चलते ही ठीक है ना बेटा। मंजू जी ने बेटी की बात काटते हुए कहा। लेकिन बेटी काव्या को अपनी भाभी की तारीफ सहन नहीं हो रही थी। और हाँ मम्मी, बहू को ज्यादा सिर मत चढ़ाओ, कहीं घर की चाबी मत पकड़ा देना, वरना बाद में आपको ही आंखें दिखाएगी। मंजू जी को समझ नहीं आ रहा था कि काव्या ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब भी उसकी भाभी अंजलि का जिक्र आता वह चिढ़ जाती। अंजलि का किया हुआ कोई काम उसे पसंद नहीं आता था। जब कभी फोन पर माँ बेटी की बात होती तो काव्या हमेशा अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ को उल्टा सीधा ही समझाती रहती थी। लेकिन मंजू जी एक समझदार महिला थी, अच्छे बुरे की पहचान रखती थी। मंजू जी समझती थी कि भाई भाभी से ही बेटियों का मायका हमेशा बना रहता है, इसलिए उन्होंने काव्या को समझाने की कोशिश की। जब जब भी मंजू जी काव्या से फोन पर बात करती तो अपनी बहू अंजलि की बुराई करती। बेटा, तेरी भाभी को तेरी कदर ही नहीं करती, जब देखो बात बात पर झगड़ा करती रहती है। अब तो मेरा भी एक काम नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी नहीं धोती। ये सब सुनकर काव्या बोली। देखा ना मम्मी, मैं कहती थी ना कि भाभी सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करती है। कुछ दिनों तक तो काव्या को भी अच्छा लगता अपनी भाभी की शिकायतें सुनना। लेकिन जब मंजू जी कहती कि तेरी भाभी मुझे समय पर खाना पीना नहीं देती तो काव्या को अपनी माँ के लिए बुरा भी लगता। एक दिन काव्या बोली, मम्मी भाई से क्यों नहीं कहती कि भाभी को समझाएं? आखिर आप हमारी मम्मी है, घर की बड़ी हैं, आपका ख्याल रखना उनका फर्ज है। अगर आप कहें तो मैं भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा, तू तो यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी ऐसी ही हो जो रोज रोज मुझसे झगड़ा करे, मेरी सेवा ना करे। जब वो अच्छी थी तब भी तुझे उससे शिकायत थी, तूने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की। अब कैसे उससे कहेगी? ये सब हमारे कर्मों का ही फल है जो मैं भुगत रही हूँ। माँ की बात पर काव्या चुप हो गई, लेकिन माँ की तकलीफ सुनकर उससे रहा नहीं गया। एक दिन वे गुस्से में अपने मायके पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर देखा तो माहौल बिल्कुल अलग था। माँ और भाभी रसोई में हंसकर बातें कर रही थी। गैस पर चाय बन रही थी और भाभी पकोड़े का घोल तैयार कर रही थी। भाभी माँ से पूछ रही थी, माँ कौन से पकोड़े खाओगी, प्याज के? अब दरवाजे पर खड़ी काव्या अपनी माँ और भाभी को देखकर हैरान थी। माँ तो बोलती थी कि भाभी बदल गई है, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, लेकिन यहाँ तो सास बहू के बीच कोई दूरी ही नहीं दिखती। अंजलि की नजर जैसे ही अपनी ननद पर पड़ी वह खुशी से चहक उठी। अरे दीदी, आप बहुत दिनों बाद आई हैं और वो भी अचानक। मंजू जी के चेहरे पर भी बेटी को देखकर मुस्कान छा गई। माँ को खुश देखकर काव्या के चेहरे पर भी मुस्कान छा गई। जितनी देर वे मायके में रही देखती रही कि भाभी माँ के साथ कितने प्यार से रहती है। उसने कभी अपनी भाभी से सीधे मुंह बात नहीं की, फिर भी भाभी उसके आगे पीछे घूम रही थी। अकेले में मंजू जी ने काव्या से बोला, बेटा सच बता, तू यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी मेरा ख्याल रखे? तो पहले तू अपनी भाभी से इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती थी? मम्मी, भाभी ने आते ही आपके जीवन में और इस घर में जगह ले ली थी, शायद मुझसे सहन नहीं हुआ, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि अगर भाभी अच्छी है तो मेरी मम्मी और मायका हमेशा खुश और आबाद रहेगा। इस बार वापसी के समय पहली बार काव्या अपनी भाभी अंजलि के गले लगी और उसकी आंखों से 2 बूंद टपक गई और उसके साथ ही माँ का मन भी भर आया। उनके मुंह से बस यही शब्द निकले, भाभी हमेशा ऐसे ही रहना। अंजलि भी ननद के इतने स्पर्श को पाकर भाव विभोर हो गई थी।